अच्छा जरा सोचिए, एक बहुत ही जरूरी मिशन है और उस पर निकले हैं हमारे हाईली ट्रेन्ड जवान। अब उस मिशन में कामयाबी और नाकामयाबी के बीच क्या चीज फर्क पैदा करती है? हथियार, ट्रेनिंग? नहीं, वो है आदेशों की स्पष्टता। देखिए, प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी यानी पीएसी जैसे अनुशासित बल के लिए ना, ये नियम कानून सिर्फ कागज का खेल नहीं होते। ये तो हर ऑपरेशन की, आप कह सकते हैं, जान होते हैं। तो आज हम इसी छुपे हुए ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जो उनकी कामयाबी और सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन नियमों पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? भाई बात सीधी सी है, जब हालात तनाव भरे हों तो एक सेकंड की भी हिचकिचाहट बहुत भारी पड़ सकती है। ये नियम जवानों को बांधने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें ताकत देने के लिए है। इनसे ना अंदाजा लगाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। टीम के हर सदस्य को पता होता है कि उसे क्या करना है, और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो बिना सोचे समझे सही कदम उठा सकता है। मतलब ये पूरी तरह से अनिश्चितता को एक ठोस आत्मविश्वास में बदलने का मामला है। तो चलिए इसे समझने के लिए एक मिशन के पूरे सफर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि साफ सुथरे आदेश क्यों जरूरी हैं। फिर बात करेंगे कि ड्यूटी पर कमांड और जवानों का कल्याण कैसे सुनिश्चित होता है। इसके बाद गश्त के कुछ खास नियमों को समझेंगे और आखिर में एक बहुत ही जरूरी चीज देखेंगे कि किसी ड्यूटी को सही तरीके से खत्म करने की प्रक्रिया क्या है। तो ठीक है, हमारी पड़ताल शुरू होती है वहीं से जहां से हर मिशन शुरू होता है, यानी एक आदेश से। पर सोचिए, अगर वो आदेश ही साफ ना हो तो ये तो मिशन के फेल होने की पक्की गारंटी है। तो आइए देखते हैं कि ये नियम इस कंफ्यूजन वाली जड़ को ही कैसे खत्म करते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जमीन पर हर तरफ कंफ्यूजन, जवानों के पास काम के लिए गलत साजो सामान, और बस देखते ही देखते पूरा मिशन दांव पर लग जाता है। यह बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जिसकी शुरुआत होती है बस एक धुंधले से निर्देश से। और ये नियम ठीक इसी गड़बड़ी को रोकने के लिए ही तो बनाए गए हैं। और इसका हल बिल्कुल सामने है। एक तरफ है अस्पष्ट आदेशों से पैदा हुआ केओस और दूसरी तरफ है नियमों की बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था। जरा देखिए, सोर्स डॉक्यूमेंट का पैरा 7 क्या कहता है। ड्यूटी कितने समय की है ये साफ साफ बताओ, कितने हथियार चाहिए ये भी बताओ, और तो और सेरेमोनियल वर्दी पहननी है या नहीं ये तक बताना जरूरी है। मतलब कंफ्यूजन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी गई है। अच्छा, तो ये सब साफ साफ बताने की जिम्मेदारी किसकी है? नियम यहां भी कोई ढील नहीं देते। ये जिम्मेदारी ऊपर से नीचे तक हर लेवल पर तय की गई है, चाहे वो कंपनी कमांडर हो, प्लेटून कमांडर हो या फिर स्थानीय आरआई और थाना इंचार्ज, हर कोई जवाबदेह है। चलिए, तो अब आदेश साफ हैं, टुकड़ी अपनी जगह पर तैनात हो गई है, लेकिन असल चुनौतियां तो अब शुरू होती हैं। अब फोकस इस बात पर है कि जमीन पर कमांड कैसे बना रहें, और इससे भी जरूरी जवानों के वेलफेयर का, उनके कल्याण का ध्यान कैसे रखा जाए। सोचिए, किसी भी फोर्स की असली ताकत तो उसकी एकता में होती है, लेकिन अगर अलग अलग टुकड़ियां एक दूसरे से बात ही न कर पाएं या फिर उनकी जरूरी सुविधाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए तो असर कम होना लाजमी है। सीधी सी बात है, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जवानों का कल्याण सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर नियम एक तरह का सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं। जैसे पैरा 12 कहता है कि सीनियर अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहना जरूरी है ताकि कोई भी यूनिट अकेली न पड़े। और पैरा 15 की समझदारी देखिए, इसमें कहा गया है कि यूनिट्स को आसपास ही तैनात करें ताकि उन पर नजर रखना और सामान पहुंचाना आसान हो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी दिक्कत बढ़ने से पहले ही रिपोर्ट हो जाए और उसका हल निकल आए। और फिर आता है ये नंबर 2 महीने। ये कोई ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं है। पैरा 13 के मुताबिक ये एक बहुत ज़रूरी डेडलाइन है। इसका मतलब है कि किसी भी पोस्ट पर बिना रोटेशन के 2 महीने से ज़्यादा तैनाती नहीं हो सकती। और ऐसा क्यों? ताकि जवान बर्नआउट से बचें, उनका मनोबल ऊंचा रहे और फोर्स हमेशा फ्रेश, मोटिवेटेड और असरदार बनी रहे। अब जरा ऑपरेशन बेस से बाहर निकलकर फील्ड में चलते हैं। पीएससी का एक बहुत बड़ा काम है ग्रामीण इलाकों में गश्त करना, और जाहिर है इसकी अपनी अलग ही चुनौतियां हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े और अनजान इलाकों में ये नियम सुरक्षा और कामयाबी को कैसे पक्का करते हैं।
ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब छिपा है स्मार्ट टैक्टिकल प्लानिंग में, ये पक्का करने में कि हर पेट्रोलिंग टीम न सिर्फ संख्या में मजबूत हो बल्कि फील्ड में उतरने से पहले पूरी तरह से आराम कर चुकी हो और उनके बीच बेहतरीन तालमेल हो। ये जो टेबल है ना, ये इन नियमों के पीछे की स्मार्ट सोच को दिखाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक साइज सब पर फिट वाला हिसाब नहीं है। एक नॉर्मल गश्त के लिए पैरा 16 कहता है कि पूरा एक सेक्शन जाएगा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, ताकि ताकत बनी रहे। पर जब ऑपरेशन बड़ा होता है तो पैरा 17 और 18 एक बहुत ही क्लेवर सिस्टम लागू करते हैं। इसमें फोर्स का एक हिस्सा हमेशा हेडक्वार्टर्स पर रिजर्व रहता है। क्यों? ताकि जो टीम ड्यूटी पर है वो हमेशा फ्रेश रहे। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की बात है। और सोर्स से लिया गया ये कोटेशन ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। गश्त का प्रोग्राम भी पीएसी के लिए सर्कल ऑफिसर द्वारा सोच विचार कर अपने हाथ से बनाया जाए। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये नियम एक सीनियर अफसर की सीधी जिम्मेदारी तय कर रहा है। सोच विचार कर अपने हाथ से, इन शब्दों में एक बहुत बड़ा वजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी जूनियर की बनाई योजना पर बस दस्तखत कर देना काफी नहीं है, उसे साफ तौर पर अपर्याप्त माना गया है। ये नियम एक सीनियर अफसर की सीधी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की मांग करता है। ये सिर्फ अप्रूवल देना नहीं है, ये ओनरशिप लेना है। ये हर पेट्रोल की कामयाबी की जिम्मेदारी सीधे सीधे उनके कंधों पर डाल देता है। तो हमने देख लिया कि एक मिशन शुरू कैसे होता है और चलता कैसे है। पर अब आते हैं एक ऐसे हिस्से पर जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि मिशन खत्म कैसे होता है। सोचिए, क्या हो अगर किसी मिशन की कोई फाइनल डेट ही ना हो? यहीं से अनुशासन में ढील आनी शुरू हो सकती है। देखिए, बिना किसी तय तारीख के तैनाती जवानों के मोराल के लिए जहर की तरह है। इससे एक अनिश्चितता का माहौल बनता है, और जहां अनिश्चितता होती है वहां अनुशासन कमजोर पड़ सकता है। तो जैसे एक साफ शुरुआत जरूरी है, वैसे ही एक साफ एग्जिट स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। और एक बार फिर नियम इसका एक बिल्कुल सटीक हल देते हैं। पैरा 8 में जो प्रक्रिया दी गई है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जब ड्यूटी का टाइम खत्म होता है तो कमांडर एसपी को रिपोर्ट करता है। अगर ड्यूटी बढ़ानी है तो उसका लिखित आदेश आना जरूरी है, और सबसे ऊपर की निगरानी के लिए उस आदेश की एक कॉपी सीधे डीआईजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजी जाती है। ये एक साफ सुथरा 4 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब आता है इस नियम का सबसे मजबूत पहलू। अगर ड्यूटी बढ़ाने का लिखित आदेश नहीं आता है तो पोस्ट कमांडर को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी टुकड़ी को वापस लेकर आ जाए। ये नियम इस बात की गारंटी देता है कि पीएससी के जवानों को कहीं भी अनिश्चित काल के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये उन्हें ताकत भी देता है और जवाबदेही भी तय करता है। तो ये सब देखने के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ नियम हैं या ये इससे कहीं ज्यादा हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यही पूरा ढांचा पीएसी की असरदार कार्रवाई, उसकी सुरक्षा और उसके ऊंचे मनोबल की एक अनदेखी गारंटी है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे छोटे छोटे और साफ नियम भी एक ताकतवर फोर्स की रीढ़ की हड्डी बन सकते हैं।